सभी साथियों को मेरे YouTube चैनल पर पुनः पुनः स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज एक नए वीडियो सामने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि आपने हेडिंग में देख लिया होगा, PFMS जो हमारा पोर्टल है, जो शिक्षकों के लिए आज सबसे बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। उसमें जो खामियाँ हैं और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसको लेकर आज मैं आपसे सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि PFMS सिस्टम या हमारे जो पेमेंट सिस्टम है SMC के थ्रू जो भी किए जाते हैं, जो स्कूल में सामान वाना खरीद या कोई भी कार्य के लिए किया जाता है। प्रॉब्लम नंबर 1 सबसे बड़ी है कि जितने भी हमारे ग्रांट्स हैं वो अमूमन मार्च के महीने के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि हमें बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं, चाहे वो SMC मीटिंग की ग्रांट हो, PTM की ग्रांट हो, या हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की ग्रांट्स हों, बहुत सारी ग्रांट्स हों, जिनको टीचर को सारों को मैनेज करना होता है और इसके लिए सिर्फ 1 महीना काफ़ी नहीं होता। तो हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी ख़ामी यही है। सारी सिस्टम में प्रॉब्लम जो भी है उसकी जड़ यही है कि डिले इन जो भी हमारी ग्रांट्स हैं उसको जितने भी है मिलने में काफ़ी डिले होता है। और दूसरी प्रॉब्लम कि हम लोग अगर इसके आगे बढ़ें और देखें तो PPE सिस्टम, ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीचरों की। पहले हम लोग ऑर्डर साइन कराते हैं, पेमेंट ऑर्डर, फिर उसको अपलोड करते हैं, फिर PPE जनरेट होता है, उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर हम लोगों को बैंक जाना पड़ता है। और अमूमन हम लोग देखते हैं कि मार्च के महीने के अंदर सारे स्कूल इसी पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो बैंकों में भी काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती है। इसमें भी टीचरों को काफ़ी लंबे लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक टीचर्स को फेस करना पड़ती है। नंबर 3 है पेमेंट फेलियर, जो कि लास्ट 2024-25 सत्र में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखे गए। मेरे खुद के स्कूल से भी 32,000 के पेमेंट फेल हो गए, जिनकी वजह से मैं बहुत सारा सामान नहीं खरीद पाया स्कूल के लिए। दूसरी बात हमारी ये है कि इसके लिए सरकार द्वारा कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। इसके आगे बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। नंबर 4 है डुअल आईडी ऑपरेशन। एक ऑपरेटर आईडी है, एक अप्रूवर आईडी है। ऑपरेटर सारा तैयार करते हैं, अप्रूवर करते हैं। इस चीज़ का कोई भी औचित्य नहीं है, खासकर स्कूलों में। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो एकल हैं, यहाँ पर केवल एक ही टीचर है, या अन्य टीचर देखे जाएँ तो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं। तो ऐसे में डुअल आईडी ऑपरेशन का कोई भी ख़ास लाभ नहीं है। जब सारा फाइनेंशियल कंट्रोल स्कूल का हेड के हाथ में है, तो डबल आईडी लाने कोई औचित्य नहीं है। एक सिंगल आईडी ही बनानी चाहिए हम लोगों को, और वो आईडी ही चलनी चाहिए। चौथी जो चीज़ है, अब हम धीरे धीरे सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ें। तो सबसे पहली चीज़ बात जो मैंने आपसे बोली कि जो हमें फंड्स मिलते हैं काफ़ी डिले हो जाते हैं, काफ़ी मार्च में मिलते हैं। शासन को चाहिए कि वो जितने भी फंड्स हमको देने जा रहे हैं साल के अंदर, वो मैक्सिमम 30 सितंबर तक हमको दे दें। अब हमारे पास उसके बाद 6 मंथ होंगे उसको खर्च करने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए, सब कुछ के लिए। तो इससे सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपरली हम लोगों को टाइम मिल जाता है। सेकंड है कि जो पेमेंट सिस्टम है हमारा, उसको सुधार की ज़रूरत है। ये PPE वाला सिस्टम सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। सीधा का सीधा हम लोगों के पास एक पावर होनी चाहिए हेड के पास कि डायरेक्टली ही अपने पोर्टल से जो भी रिस्पेक्टिव पार्टी है उसको डायरेक्ट पेमेंट चला जाए। अब बात आती है कि SMC का जो अध्यक्ष हैं उनका क्या रोल रह जाएगा। साइन PPA पे नहीं होंगे, जमा होगा तो बैंक वाले कैसे ऑथराइज़ करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन सिस्टम ये है कि जब भी हम लोग कोई ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं तो उसके थ्रू एक OTP जाना चाहिए SMC अध्यक्ष के मोबाइल पर, जिसको वो जब बताएंगे तो सिस्टम में एंटर करेंगे तब वो ऑर्डर प्रोसेस हो, और वो सारा मैसेज के अंदर लिखा हुआ रहेगा कि कितने ऑर्डर किस पार्टी को जा रहा है, कितना अमाउंट है, क्या है। उसके पास उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी बात क्या है कि हम लोगों को जो भी ग्रांट्स हम लोगों को दी जा रही हैं, वो ग्रांट्स का प्रॉपर हम लोगों को टाइम जब मिल जाएगा खर्च करने का, और पूरा पूरा प्रॉपर 6 महीने का टाइम बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिक्कत कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। और इनकेस अगर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो शासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि बाकी की जो हमने सॉल्यूशन डिसाइड की है, मैंने अपनी तरफ से जो मैं देना चाह रहा हूँ
डायरेक्ट पेमेंट IMPS के थ्रू ये लागू कर दी जाए, जिससे हमें जल्दी पता लग जाए कि पेमेंट गया है नहीं गया। और पेमेंट सिस्टम के द्वारा फास्ट बनाकर सिस्टम को पेमेंट बहुत जल्दी से जल्दी खाते में पहुँचाएँ, जितने भी रिस्पेक्टिव पार्टी, क्योंकि बार बैंक के थ्रू PP जमा करते हैं 3-3 दिन लग जाते हैं। और आखिरी बात क्या है कि जब हम एंड टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, जैसे 10 डेज़ हम लोगों के लगभग होते हैं उसको PP जमा करने के लिए, और कभी कभार ओवर हो जाता है, 31 मार्च से हम लोगों का PP है, तो वो जब फेल हो जाता है अगर पेमेंट, तो उसके रिटर्न आने की कोई चांसेस नहीं होते। सरकार को इस पर भी कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर आपका इंस्टीट्यूशन कोई पेमेंट फेलियर होता है, तो आपको 10 से 15 दिन का एक्सटेंशन मिल जाए उस पेमेंट को दोबारा करने के लिए, ताकि आप दोबारा रिस्पेक्टिव पार्टी को दे सकें। पिछले साल काफ़ी बार दिक्कत ऐसी हुई कि कई हमारे साथी शिक्षकों को जो सामान ले चुके थे, खरीद चुके थे, उनको अपनी जेब से भी पेमेंट करना पड़ गया। इससे शिक्षकों का बहुत लॉस हुआ, काफ़ी सारे शिक्षकों का। तो कहीं न कहीं ये चीज़ को शासन को सोचना चाहिए कि इस प्रोसेस को जितना आसान बनाया जा सके, उतना है आसान बनाएँ, इस प्रोसेस को बनाएँ, और शिक्षकों का अधिक से अधिक टाइम हम लोगों का बच्चों की पढ़ाई पे दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपकी कोई अन्य राय हो, कोई भी चीज़ हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।